अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप एक दासी हैं और इस वक्त मलिकाए हिंद के सामने खड़ी हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिकाए हिंद। इसी दासी ने पाला है आपके शौहर को। हिंदुस्तान के शहंशाह इसी दासी को बड़ी अम्मी कहते हैं। उन्हें पालने के बहाने आपने अपने खुद के कितने अरमान पाल रखे हैं, इसका अंदाजा है हमें। आपकी निगाहें कहाँ होती हैं और निशाना कहाँ, सबकी खबर है हमें। हमारी निगाहों पर नजर रखने के बजाय आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने शौहर का ध्यान रखें। कहीं उनकी निगाहें किसी और पर टिक गई और किसी और का निशाना उनकी दिल पर लग गया तो आपके शौहर का दिल और उनकी निगाहें कहीं उलझ जाएंगी और आप यहीं हरम में छोटे मोटे झगड़े सुलझाती रहेंगी ताउम्र। फिर मत कहिएगा कि महम ने आपको आगाह नहीं किया। अल्लाह हाफिज। खान बाबा की रूह को अमन बख्श मेरे अल्लाह। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जलाल एक काबिल शहंशाह बन सके। कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। हमें इतनी ताकत बख्श कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकें। हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है माँ। हम एक नए रिश्ते में बंधने वाले हैं। इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इसे हर बुरी नजर से बचाए रखना। राजा साहब, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बधाई हो समधी साहब। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो भगवान दास। 500 घोड़े, 50 हाथी, 2 मन मोती, 10 मन चांदी, 500 ऊंट, 400 गायें और सूर्यभान सिंह के वजन के बराबर सोने की व्यवस्था करो। जी बापू सर, पर अतिथियों के निमंत्रण का क्या? उसमें भी तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ही, सारे राजाओं को निमंत्रण जाना है। तेज गति से दौड़ने वाले घुड़सवारों पर संदेश वाहकों को भेजो। यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बापू सर। और ये हमारी तरफ से, और अब एक हमारी तरफ से भी। नहीं भाभी साहब, हमारा पेट तो पहले से बहुत भर चुका है। पर हमारा मन तो ना भराना भी अपनी जोधा को खिलाने का। बस करो भगवान, खिला खिलाकर मोटा कर दोगी हमारी बहन को। आखिर डोली हम सब भाइयों ने ही तो उठानी है। भाई साहब, बहन की डोली कितनी भी भारी हो, भाइयों को उसका बोझ कभी नहीं लगता है। बात तो पते की है जोधा ने। हाँ, ऐसा सुजामल भाई साहब में अक्सर कहा करते थे।
देखिए मासा, सुंदर है ना मैनावती? बहुत 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 बधाई हो। आपको भी। भगवान दास, बधाई हो जोधा। तुम्हारे ब्याह के निमंत्रण बंटने शुरू हो गए हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को पहुंच जाएगा। हमारी जोधा की बारात बड़ी धूम धड़ाके से आएगी, है ना मासा? हाँ। उधर जोधा के ब्याह का पहला न्योता विघ्नहर्ता को जाना था और इधर विघ्न आमिर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जान बचाओ, दुश्मनों का हमला हुआ है। मुगलों की सेना बहुत तेजी से आमेर की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी गूंज महल के अंदर तक पहुंची। बंद करो ये जश्न। हमारी धरती पर मुगलों ने कदम रख दिया है, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है हमें। युद्ध की तैयारी शुरू करो। हमारे पास समय कम है, मगर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। हुकुम, बुरी खबर है, कुंवर सूजामल भी मुगलों के साथ मिले हुए हैं। और उनकी अगुवाई में मुगलों ने आमेर पर धावा बोल दिया है। विद्रोही है वो और विश्वासघाती भी। उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक विश्वासघाती के साथ होता है। खंगार सिंह, यदि युद्ध में सूजामल दिखे तो पहला वार उसी पर होना चाहिए। आप चिंता न करें बापू साहब, मुगल भले ही बचकर निकल जाए, मगर सूजामल वो नहीं बचेगा। खंगार सिंह, राज सिंह और जगन्नाथ तीनों मिलकर इस आक्रमण का जवाब देंगे। भगवान दास, तुम आमेर के किले की रक्षा करो। जय भवानी, जय भवानी। ऐसा क्यों किया सुजामल भाई साहब ने? गद्दी पाने के लिए आप उन मुगलों से मिल गए, उस जलाल से जिसका सर काट के आपको लाना चाहिए, उसके सामने आपने अपना सर झुका लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई साहब की? जोधा, सूजामल की कायरता को मजबूरी का नाम मत दो। राजा सा ठीक ही कहते थे, विद्रोह सहन किया जा सकता है मगर विश्वासघात नहीं। मासा, तिलक की तैयारियां हो चुकी हैं। यदि आपका आदेश हो तो हम जौहर की तैयारियां शुरू करें। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाभी साहब। अभी हमारे 4 भाई साहब हैं और वो उन दुश्मनों को ऐसी मात देंगे कि वो मुगल आमेर की तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। देखना, जीत हमारी ही होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।